धीरे ध्रुव बड़े होने लगे। इधर सुनीति को ध्रुव हो गए, सुरुचि को कोई संतान अभी भी नहीं हुई। लेकिन जो देखता प्रहलाद ध्रुव को सब कहता है ये उतान पाद जैसे ही है, उतान पाद की ही आकृति है, वही ऐसे सब कहते हैं क्यों न हो, यह तो सुनीति का है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नाना प्रकार से सुनीति के ऊपर टीका टिप्पणी भी करना समाज के लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। सब सुनीति सहती रही, धीरे धीरे 1 साल के हो गए, 1.5 साल 2 साल के ध्रुव जी हो गए। अब ध्रुव जी इतने सुंदर विचारवान हैं, सेवादार हैं, इतने सुंदर कर्म करते, इतने बुद्धिमान हैं कि वह जब देखो जिससे खेल होती है वो जीत जाते हैं, हारते हैं ही नहीं। अंत में एक दिन मोहल्ला के सब लड़कों ने उस राज्य के मंत्री के लड़का को लाया कि खेल में न हरा दिया जाए। वह भी हार गया। तब कहा कि देखो ये राजा का बेटा है, राजा के बेटा से हारना हराना बड़ा मुश्किल है। तब ध्रुव ने सुन लिया, कहा मैं राजा का बेटा हूँ। कहा कि हाँ, तो मुझे तो पता ही नहीं था। कहा ना तुम राजा के बेटो। कौन राजा का? उंगली से दिखाया, ये राजमहल है ना, इस राज में जो राजा रहते हैं उतान पाद, उसी के तुम बेटे हो। बस दौड़ते हुए महल के तरफ जाने लगा। द्वारपाल जो सुरक्षा में खड़े थे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा ध्रुव को देख करके कि आज महल में ध्रुव पैदा हुआ होता तो सोने चारी हीरा जवाहरात जड़े हुए वस्त्र आभूषण पड़ता होता, इसके अंग अंग में आभूषण होते और इसको हिलाने डुलाने चलाने वाले कई नौकर चाकर हुआ करते। आई घूमता, आज नंग धड़ंग चल रहा है। कैसी प्रकृति का विधान का नियम है, रोका नहीं। ध्रुव चले गए। ध्रुव जब महल में गए तो जाते गए तो महाराज गद्दी पर उतान पाद बैठे हुए थे, उनके तरफ बढ़ा। अब बढ़ कर गए, उतान पाद ने हाथ बढ़ाया, उनके गोद में बैठ गया। कहते हंसुआ अपने तरफ खींचता है, रक्त रक्त को खींचता है, खून खींचता है अपने तरफ। गोद में बैठ गए। आज जब गोद में बैठ गए तो महाराज अपने हाथों से घुघराले काले काले सुंदर केसों को सहलाने लगे, सीधा करने लगे। और इस प्रकार से इनके गोद में बैठे हुए ध्रुव को एक दासी ने देखा। जब दासी ने देखा, कहा कि बड़ा विचित्र है, आज महाराज के गोद में बैठा है, कल गद्दी पर बैठेगा। दौड़ते दौड़ते गई सुरुचि के पास, कही महारानी गजब हो गया, महारानी गजब हो गया। सुरुचि ने क्या हुआ, बोलो तो क्या हुआ? कहा गजब हो गया। कहा कि चलो तो जब आकर देखी तो गोद में बैठा है ध्रुव। कहा कि सुरुचि का बेटा है, वही इसमें बैठा कल गद्दी का अधिकारी बन जाएगा। सुरुचि ने महाराज को बहुत भला बुला शब्दों का व्यवहार किए, एक तरह से गंदे गंदे शब्दों से महाराज को संबोधित किया। महाराज का कलेजा विदीर्ण हुए जा रहा है, क्या करते? का उतार दीजिए इस गोद से। लेकिन ध्रुव गोद से उतरने के लिए तैयार नहीं है। सुरुचि ने डांटा, तुम्हें इस गोद में अगर बैठना था तो मेरे आपको उधर से आना था, दासी को उधर से तुम आए, अधिकारी नहीं बन सकते हो। ध्रुव बालक है, नहीं उतरा। तब उसके सुंदर सुंदर काले काले केसों को पकड़ करके खींचा, कर्कशा ये सुरुचि ने खींचा, घींच करके धरती पर पटक दिया। धरती पर जैसे पटका, ध्रुव के छोटे छोटे नुकीले नुकीले दोनों दांत उनके नीचे होठ में गड़ गए। आज जैसे होठ में गड़ गए, लहू लुहान हो गए, लहू निकलने लगा। कब यहाँ से भाग जा तुम, फिर भी नहीं भागे। तब अपने मजबूत हाथों से कर्कशा सुरुचि ने उस ध्रुव के नंगे पीठों पर प्रहार किया और उसके प्रहार करने से हाथ की 5 उंगली उसके पीठ पर कवर आए। अब क्या करते? ध्रुव रोते रोते जाने लगे। अब ये दशा देखकर दरवानों से नहीं रहा गया, लेकिन करते क्या? नौकर हैं, ताबालेदार हैं, करते क्या? अंत में गया तब सुनीति ने देखा बालक ध्रुव की ये स्थिति, पूछा ये तुम्हारा स्थिति किसने किया है? कहा महल की जो रानी है उसने कहा है। अंत में उसे समझाया सुनीति ने, रक्त को पोंछा, अपनी साड़ी से लेकर बद से धोया। कहा क्या कहा? उसने कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है,
इस घर में तुझे रहना था तो मेरे गोद से तुम्हें पैदा होना चाहिए था। और क्या कहा, जब हमने कहा कि ये सब लड़कों ने बताया है कि मेरे ये बाप हैं, तो बाप की गोद में मैं बैठा हूँ, तब उसने कहा यह तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप जंगलों में रहता है, वहाँ जाओ मिलो। तब सुनीति ने कहा ठीक है जाओ, वह तुम्हारी छोटी माता है, माता से आशीर्वाद लो, जाओ तुम्हारे बाप अवश्य मिलेंगे। कहते हैं कि बच्चों का वस्त्र फट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन संस्कार नहीं फटने देना चाहिए। माँ बच्चे को जो संस्कार दे देती है, उसी संस्कार के बल पर बच्चा संत बनता है, या विद्वान बनता है, या बादशाह बनता है, या साधु बनता है, या चोर बनता है। क्योंकि संस्कार के विश्वविद्यालय का नाम माता का गोद ही है। माता जो सिखा देती है, पढ़ा देती है, जीवन में कभी वो हटने वाला नहीं होता है। माता सुनीति ने समझाया, तुम जाओ, वही तुम्हारी छोटी माँ है। ठीक कहा, गलती नहीं कहा। विचार कीजिएगा, आज की और सौतन की बात होती तो क्या स्थिति बन जाती। लेकिन सुनीति है, समय के चक्र को जानती है, पहचानती है कि हर रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात होता है। कोई ऐसी अंधेरी रात नहीं है जो छटे नहीं, कृष्ण पक्ष जाए नहीं और शुक्ल पक्ष आए नहीं, अमावस्या की रीत जाएगी और पूनम की रात आएगी। ऐसा व्यवहार है, क्योंकि व्यवहारिक सुनीति उनका नाम ही है। बालक गया, इस बार दरबानों ने कहा कि अब इस बालक को एक तरकसा महारानी माँ जान से ही मार देगी। और अंत में जब गया तो दासी ने कहा फिर आ रहा है वह, लगता है सुनीति ने समझा बुझा करके भेजा है। इस बालक को आया है, कहने आया कि मैं इस राज्य का अधिकारी हूँ, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, मैं गद्दी का अधिकार रखता हूँ, सोच पूछ करके आया है। दासी ने देखा, दौड़ कर गई, पुनः सुरुचि से कहा महारानी फिर आया, गजब हो जाएगा। महारानी ने कहा ले चल, प्रहार करना चाह। कहा माँ प्रहार मत करो, मैं तुझे प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरी माता ने कहा है कि तुम छोटी माँ मेरी हो, और जो तुमने किया है मेरे लिए ठीक ही किया है। अब बाप का मेरा सही बता दो। सचमुच में बाप का पता माता के ही हाथ में होता है। माता ने कहा तुम्हारा बाप जंगल में रहता है, कहा जाओ अब बिना मिले मत आना। सुरुचि ने समझा कि छोटा बालक है, जंगल में पहुंचने के पहले भूखा प्यासे मर जाएगा, या जंगल में जाएगा तो जंगल के खतरनाक जानवर इसे खा जाएंगे, कुचल देंगे, डस देंगे और समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मन में सोचा। अंत में गया, माता ने कहा बेटा जा रहे हो, लेकिन बिना बाप से मिले मत माना तुम। कहा नहीं माँ, आशीर्वाद दो, मेरा आशीर्वाद है। सुरुचि ने आशीर्वाद क्या दिया। एक तरह से तो विनाश की संरचना रची थी, लेकिन वह चलते चलते चले जा रहे हैं। संध्या का समय होने लगा, भूखे हैं, प्यासे हैं। संत कहते हैं जब सत संकल्प हो और बाप के अर्थात माता पिता भगवान की खोज में जीव निकले, तो रास्ते में कोई न कोई साधु संत गुरु अवश्य मिल जाएगा। सत्य संकल्प होना चाहिए। देव ऋषि नारद मिल गए। देव ऋषि नारद ने पहले इनकी जांच की के लौट जाओ, यहाँ से लौट जाओ, तुम्हारे खेलने का समय है, ये तप का तपस्या का समय नहीं है। अंत में जब देखा कि बालक गिरी है, तब उन्होंने नारायण का मंत्र दे दिया और कहा कि जाओ अपने पिता नारायण से तुम मिलकर के ही आना। जाते जाते गए, एक वृक्ष के नीचे गए, भूखे प्यासे हैं, नींद लग गई। अब आगे गए, अंत तो पहले छूट गया था। अब उन्होंने कई दिनों के बाद एक बैर खाना शुरू किया। उसके बाद वो बैर फल को भी, जंगली जो होते हैं उसको भी छोड़ दिया। इसके बाद कहते हैं 5वां महीना जब आया तो उन्होंने अब वायु जो सेवन करते थे, हवा श्वास लेते थे, वो हवा को ही त्याग दिया और समाधि की स्थिति में बैठ गए। अब तीनों त्रिलोक 14 भुवन के जीवों का दम घुटने लगा। अंत में सबने कहा कि ये दम क्यों घुट रहा है, क्या बात है?
तब ध्यान देकर ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा ये बालक ध्रुव ने समाधि लगाया है, श्वास लेना बंद कर दिया है। अंत में नारायण के पास गए, नारायण से कहा कि जाइए, संसार समाप्त हो जाएगा अगर इस बालक को समाधि नहीं तोड़वाते हैं। तब नारायण ने कहा ऐसे बालकों को मैं दर्शन देने के लिए नहीं जाता। तब लक्ष्मी ने कहा क्या करते हो? कहा ऐसे बालक जो सत्य संकल्पित होते हैं, माता पिता की बातों, गुरु के बातों में विश्वास करते हैं, उनका दर्शन करने के लिए मैं जाता हूँ। तुरंत भगवान आए और अपने ध्यान में बस बैठे हुए हैं। ध्रुव नारायण बार बार कहते हैं आँख खोलो, आँख खोलो। ध्रुव आँख खोलने के लिए तैयार नहीं। तब जो उनके अंदर छवि बैठी हुई है, जो देव ऋषि नारद ने मंत्रणा किया है, उसके अनुसार उसको अपने ऐश्वर्य से उस शक्ति को खींचा। तब ध्रुव ने आंखें खोली, कहा कि मैं आ गया जिसके लिए तुम तप कर रहे हो। कहा कौन है आप? भगवान ने कहा मैं तेरा बाप हूँ। कहा नाम क्या है? भगवान फिर पड़ गए, कौन नाम बताए? पता नहीं देव ऋषि नारद ने कौन सा नाम बताया होगा, हरि के 1000 नाम। तब तक देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। तब प्रहलाद को, ध्रुव को गोद में लेकर के बैठा लिया नारायण ने, और गोद में बैठा करके सहलाने लगे। जब सहलाने लगे तो कहा कुछ माँ वरदान मांगो हमसे। तो ध्रुव देव ऋषि नारद ने कहा यह संसार का एक नियम है, जिसे संतान न हो और दूसरे के संतान को अपने गोद में ले लेता है तो उसे गोद लेना कहते हैं। आप तो इसे गोद ले लिया, और जो इस बालक गोद लेता है तो गोद वाले की पूरे संपत्ति ऐश्वर्य संपदा का वो मालिक बन जाता है। तभी तो मालिक हो गया, अब इसे क्या चाहिए? और तो मालिक बन गया। तथास्तु अंत में भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के गालों पर स्पर्श कराया। स्पर्श कराते ही ध्रुव नारायण ने जो भगवान की 5 वर्ष की अवस्था में स्तुति की, तो 5 वर्ष के ही हैं, जो स्तुति की श्रीमद् भागवत की 1 से 21 स्तुतियाँ हैं भगवान की। 3 प्रकार की स्तुतियाँ हैं, नमोकार, वस्तुगत और आशीर्वादात्मक। और इस प्रकार से तीनों ही स्तुतियों का स्वरूप इसमें छिपा हुआ है भगवान। अब यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते व्यवहार का पक्ष, जो